आवर चैनल जॉब सेंचुरी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है और जो अदर सब्जेक्ट रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, और जो आपके इतने अच्छे मार्क्स होने पर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, यही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए। तो दोस्तों, फिज़िक्स का जो परीक्षा फल है यहाँ पब्लिश हो चुका है, जो 23 तारीख में पब्लिश हुआ था, 23 दिसंबर में। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन सभी के रोल नंबर्स कुछ इस तरह हैं। ठीक है, ये सारे हमने जो दिखाया भी था, हमने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, फिज़िक्स पे और केमिस्ट्री पे भी। तो अभी तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, उसमें अप्रोक्स 141 के करीब जो हाईएस्ट है, ये है हाईएस्ट जिसे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो लोएस्ट है वो आया है 111, यानी कि 111 मार्क्स का। तो ये था लोएस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ लगा सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व की। ठीक है, ये किसकी है? अनरिजर्व की। ठीक, तो जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका तो वो 90 के अराउंड, वो 90 के आसपास कट ऑफ गया है। ओबीसी का जो है वो 105 प्लस में है। ठीक है, और जो एससी एसटी हैं वो 90 के अराउंड कट ऑफ गया है इसका। अच्छा, अब बात आती है कि आपका जो सिलेक्शन है वो क्यों नहीं हुआ। आखिर इतने अच्छे मार्क्स होने पर भी आपको नहीं बुलाया गया है, 111 वाले को बुला लिया गया है। तो इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो ये है कि आपका किस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, तो एग्जामिनेशन, ओके। तो अब उसके अकॉर्डिंग इस पे जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है जो अप्लाई किया गया, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइप से हुआ है। मीन्स जिस डेट का ज़्यादा टफ था एग्ज़ाम, अब उन्हें तो ये पता है कि उनके जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 111 है। अच्छा, तो अब उनका जो एग्ज़ाम डेट था, जो एग्ज़ाम पेपर था, उनका टफ था, तो उनके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया गया। आपका अगर कम था तो आपके थोड़े कम कर दिए गए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 137 स्कोर बन रहा था तो आपका स्कोर अराउंड 120 भी हो सकता है। ठीक है, 125 भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम पेपर कितना टफ था और कितना इजी था। इसी वजह से जो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअल उनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो हाईएस्ट गया होगा। और जो उसकी जो लिस्ट आने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ की जो लिस्ट आएगी, एक नोटिस आता है एसएससी की तरफ से, तो वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो गया है। ठीक है, तो वो पहले पब्लिश करना चाहिए था, है ना, वो पहले पब्लिश करना चाहिए था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और ये समझ नहीं आता कि जेएसएससी का जो प्रक्रिया है वो इतनी उल्टी पुल्टी क्यों है ना। अब बात आती है कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो उनका जो रिजल्ट है, अभी जो प्रक्रिया चल रही है, 31 उनके जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, तो इसके बाद में ही दूसरे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, कुछ ऐसे नहीं है कि ये हमारा जो पर्सनल एनालिसिस है जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। तो आप लोग बस तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट रखिए बना करके। ठीक है, तो आपने जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सब का जो वेरिफिकेशन वीडियोस हैं, तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो सब आपने देखा ही होगा। और इनकी लास्ट डेट है 31 है, यानी कि 31 दिसंबर भी इनको दिया गया है एक दिन। तो अभी और भी अपडेट आ सकती है इनसे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, जैसे CGPA वाला मार्क्स है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें एक्चुअल मार्क्स चाहिए, एब्सोल्यूट जो स्कोर होता है, टोटल मार्क्स, और जो जितना आपका मार्क्स आया है, ठीक है, तो सारा चाहिए क्लियर कट। अब ये नई पद्धति जो है नहीं मान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। होप आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारा रेडी होगा। रेडी नहीं है तो रेडी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है ज़रा सा भी कि मेरा नंबर आ सकता है, तो आपको तुरंत आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने चाहिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।